धार में भोजशाला को लेकर फिर तनाव बढ़ गया है। जुमे और बसंत पंचमी की पूजा एक ही दिन कैसे होगी भोजशाला में, इसको लेकर प्रशासन और शहर में तनातनी बनी हुई है। शहर का माहौल न बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पूरे शहर में भारी पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। इसकी वजह भोजशाला को लेकर एक बार फिर से बढ़ा हुआ तनाव है। 23 जनवरी को जुमे के दिन ही बसंत पंचमी पड़ रही है, जिसके चलते भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे निपटेगी प्रशासन इस विषम परिस्थिति से, हमारी रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें धार की है, जहां सड़क पर लोगों से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही है। शहर की गलियों में रैपिड एक्शन फोर्स गश्त कर रही है। शहर में माहौल न बिगड़े, इसके लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात है। इतनी सारी गाड़ियां और पुलिस फोर्स शहर में गश्ती, इन सब की केवल एक वजह है, धार भोजशाला। तेईस जनवरी 2026 शुक्रवार यानी जुमे का दिन है और इसी दिन पड़ रही है बसंत पंचमी। लेकिन परेशानी क्या है, उसे समझने के लिए पहले भोजशाला के बारे में समझना जरूरी है। ये भोजशाला एक ऐतिहासिक और विवादित स्थल है जो फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है। इसे हिंदू पक्ष मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। यानी विवाद इसी बात का है कि ये जगह मूल रूप से मंदिर है या मस्जिद। सालों से विवाद हो रहा था, शहर में तनाव बना रहता था, जिसके चलते 2003 में एएसआई ने एक समझौता आदेश जारी किया जो आज भी लागू है, जिसके तहत हर मंगलवार पूरे दिन और बसंत पंचमी के दिन हिंदू भोजशाला में पूजा करेंगे और हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम वहां नमाज पढ़ेंगे। लेकिन इस बार आदेश क्लैश हो रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब पूरी तरह से जमीनी स्तर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को है और धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में नमाज और पूजा को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इसी को लेकर के जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर चूंकि बसंत पंचमी से पहले कल मंगलवार है, जो चूंकि हिंदू समाज यहाँ पर सत्याग्रह करता है, तो बड़ी संख्या में हिंदू समाज के यहाँ पर पहुंचने की आशंका, इसको लेकर के भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जो आला अधिकारी है वो लगातार धार पहुंच रहे हैं और दोनों समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के इस रवैये के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल 2003 में फैसला आने के बाद ऐसे मौके आए हैं जब जुमा और बसंत पंचमी साथ पड़े हों। 3 फरवरी को हिंसा हुई, शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। 15 फरवरी 2013 में एक बार फिर ऐसा मौका आया। हिंदू संगठनों ने पूरे दिन पूजा की मांग की, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। 2016 में भी तनाव भड़का था। इस बार भी कुछ इसी तरह के हाल बन सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष ही आदेश का हवाला दे रहे हैं। इस बार हमारी अखंड पूजा हो, निश्चित ही हिंदू समाज के पराक्रम या कह सकते हैं कि उनकी सक्रियता के कारण इस बार निश्चित ही अखंड पूजा होगी। कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं और हम भी नेता के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हुआ वैसे रहे। धार शहर के विभिन्न कस्बों में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। शांति व्यवस्था के लिए सब प्रयासरत हैं और हमारी पुलिस भी जो है जगह जगह मीटिंग हो रही है और सब कुछ शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धार की सड़कें आज पुलिस की गाड़ियों से भरी है, इसलिए उम्मीद है कि भोजशाला का ये विवादित इतिहास इस बार शांति से गुजर जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। तो साफ है कि भोजशाला को लेकर एक बार फिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। जुमे के रोज पड़ने वाली बसंत पंचमी हर बार मुश्किल खड़ी कर देती है। मैं ऐसे पिछले 2 मौकों पर इस तनाव का गवाह रहा हूं, जब माहौल बुरी तरह बिगड़ा था। दरअसल भोजशाला में सुबह से ही सरस्वती पूजा होती है और दोपहर को जुमे की नमाज पढ़वाने के लिए पूजा करने वालों से परिसर को खाली करवाना होता है, जो कि बहुत कठिन काम होता है और विवाद के बाद तनाव शहर भर में फैल जाता है। वैसे हर बार प्रशासन कोई नई रणनीति बनाता है, मगर जब तक नमाज नहीं पढ़वा ली जाती सबके हाथ पैर फूले रहते हैं। उम्मीद है धार में इस बार भी आपसी सहमति से दोनों धार्मिक काम संपन्न हो जाएंगे।